वेलकम टू PSL पवेलियन। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। PSL 7 में हर दिन एक नया दिन है। रोशनियों के शहर में क्रिकेट की जंग जारी है। आज भी नेशनल स्टेडियम कराची में एक कांटेदार मुकाबला होगा। 2 बार की चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने होंगे मैदान में। इसी मैच पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर और अब्दुर्रहमान ने। इमरान, पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज के मैच के हवाले से ही बात करेंगे। ज़ाहिर आज मैच है मुल्तान क्यों मैं बार बार मुल्तान का नाम ले रही हूँ, रिजवान बहुत याद आ रहा है। कोई बात नहीं, मुल्तान सुल्तान कंटिन्यू जिस तरह मैचेस जीत रहा है बार बार सबकी जुबान पे वही रिजवान और मुल्तान ही है। यहाँ टीम हारने वाली का नाम आता है, यहाँ जीतने वाले का नाम आता है। चलो अल्लाह करके लाहौर के अंदर ने अपना नंबर तो छोड़ा ना वो वाला। बिल्कुल, वरना लास्ट के टेबल पे ना जो लास्ट में मुकाबला होता है वो लाहौर और कराची का होता है। देखो आपस की बात है, जो दौड़ में लास्ट नंबर पे भी आना वो भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि हर आदमी लास्ट नंबर पे तो आ नहीं सकता। तो कहते हैं थल्ले ओपन शुरू। आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। नहीं, बहुत पॉजिटिव है आप। नहीं, मेरा ओ पॉजिटिव है। नहीं, मेरे मुंह से कह रहे ओ जाने जाना। इस्लामाबाद का मैच आज कोयटा के साथ। लास्ट मैच में जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद की, स्पेशली अगर हम शादाब की बात करें, मैच तो वो हार गए थे, लेकिन कमज़ोर टीम नहीं है इसमें। देखो इस्लामाबाद जैसे हमने पहले बात की है कि अभी उनका मिडल चेक नहीं हुआ, लेकिन स्पेशली अगर मैं हुसैन तल्लत की और आसफ अली की बात करूँ, ये 2 ऐसे बैट्समैन है कि जिन्होंने पूरा मैच लेके जाना है। और शदाब की बात अगर करूँ तो शदाब जिस टाइप की इनिंग्स उन्होंने लास्ट मैच में सॉरी छोड़ के चले गए, अकेला छोड़ के चले गए। नहीं सॉरी, तो कहने का इनका मिडल जो है उसको स्पेशली आसफ अली उसको जो है वो एंड तक फिनिश करना पड़ेगा। जो उनके एक टैग लगा हुआ है कि जी ये लास्ट 3 से 4 ओवरों का प्लेयर है, उसको ये टैग से बाहर निकलना पड़ेगा अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि अगर जल्दी आउट होके पहले आ ही गए तो रोक ले थोड़ा, आखिरी के ओवर में खेल लें। ये देखो ये प्रॉब्लम, ये टैग जो लगा, देखो इसमें मैं आपने ऑलरेडी बता दिया, ये इसी टैग की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जब आपके हाथ कमान आती है और आपके आगे 7, 8 ओवर 10 ओवर पड़े हैं, तो फिर आप भी अपना टैलेंट शो करवाएं कि भाई मैं इस टाइप की भी क्रिकेट खेलता हूँ और मैं मिडल में जाके पूरा मैच लेके निकलूंगा। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनका नंबर अपग्रेड होगा, वो नंबर 3, 4 पे भी आ जाएंगे। देखो हिटें मारनी तो आती हैं, आजकल हिट मारना मुश्किल नहीं है। वैसे भी बच्चों को क्रिकेट सिखाएं तो वो सबसे पहले हिटें मारेगा, रोकना मुश्किल है। अब क्या है कि इस प्लेयर के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसको सिंगल रोटेट करना आना चाहिए, क्या ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करें ना कि आप 3-4 ओवर में फंसे रहे। दूसरा शदाब की अगर बात करूँ, देखो शदाब ने जिस टाइप की लास्ट टाइम इनिंग्स खेली है, आया इस टाइप के जो बैट्समैन है आसफ अली की अगर बात करूँ, वो अगर थोड़ा सा साथ और देते, आई थिंक मतलब बड़े मज़े से इन लोगों ने बड़ा टोटल इजीली चेस करना था। रही आज की बात तो आई थिंक मेरे ख्याल में वही कि आपको भाई ओवर हमने किस तरह कंटेन करने हैं, कौन सा बॉलर किस टाइम पे लेके आना है। तो एज ए कैप्टन इस चीज़ को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की बॉलिंग उस टाइप से परफॉर्म नहीं कर रही जैसे उन्होंने पहले सीजनों में परफॉर्म किया है। वो भी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। आप बॉलर्स को अगर देखें तो वो उतना अच्छा उनका फ्लो नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह हम लाहौर कलंदर की अगर स्पेशली बात करें, लाहौर कलंदर अगर कल के मैच देखो, इतनी बुरी फील्ड देखो, हाँ कैचेस का मैच था जी, दोनों तरफ से देखा जाए तो वो भी मैंने लाहौर कलंदर ही जीता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा कैचेस छोड़े हैं। जी, तो वो देखो कैच तो एक नहीं छोड़ना होता। फखर जमान का कैच छोड़ा उन्होंने 60 समथिंग नजर, हैदर अली ने छोड़ा, फिर उसके बाद हैदर अली का भी छूटा। तो कहने का मकसद है कि हिसाब बराबर, तो वो फिर आपको डबल प्रॉब्लम होगी। लेकिन कवर कहाँ हुआ है लाहौर कलंदर की बॉलिंग, इस तरह उन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली राशिद की बात करूँ या हारिस रऊफ की बात करूँ या शाहीन की बात करूँ, डेविड विजे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है उनका बॉलिंग कम्बिनेशन बना हुआ है। इस्लामाबाद का थोड़ा सा इनको बॉलिंग के ऊपर और स्पेशली मिडल ऑर्डर जो बैट्समैन है उनको जो है ना हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों टीमें बार बार जो इसमें मुल्तान लगी हुई थी, शायद वो इसलिए लगी हुई थी कि ये 2 टीमों का मैच है जिनको दोनों को मुल्तान ने हराया है। ये भी एक एंगल है। बट देखिए बात वही जो अब इस्लामाबाद की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, फ़हीम अशरफ है, वहाँ आजम खान को लिया उन्होंने, कोयटा से लिया वापस, क्योंकि अपने घर से वो बाहर निकल के किसी और टीम से फर्स्ट टाइम खेले हैं। आजम खान पे अगर हम कि मिडिल ऑर्डर की हम बार बार बात करेंगे, इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर जो है प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज चूंकि ऊपर से उन्होंने रन कर दिए थे पहले मैच में, तो लगा कि इस्लामाबाद बहुत टॉप की टीम है, बट अगले ही मैच में वो एकदम से नीचे आ गई। वो
आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर इज द प्रॉब्लम कि उनकी बॉलिंग इज द मेन प्रॉब्लम? नो, मैं एक सेकंड रमान के ऊपर ही आ रहा है। देखो रमान एज ए बॉलर, आप आजम खान को या आसफ अली हो गया, फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा बैट्समैन है क्योंकि वो सिंगल रोटेट करते हैं। अच्छा, इन दो बॉलर्स के सामने अगर अब्दुलरहमान बॉलिंग कर रहा होगा तो ये चाहेगा कि यार बार बार यही बैट्समैन मेरे सामने एक छक्का मारेगा, मैं दूसरे पे आउट करूंगा, क्योंकि उसको सिंगल करनी आनी ही नहीं। आजम खान की हम बार बार बात करें क्योंकि ये ऑलरेडी सबके नज़रों में आ चुका है कि यार इन्होंने हिटें ही मारी हैं। अब बॉलर देखना बहुत क्लेवर हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा लूप में थोड़ा छोड़ के दूर बॉलिंग करते हैं। जो मैं अब्दुलरहमान की बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, एक हिट तो मिडल हो जाएगी लेकिन क्या होगा कि ये एक्टिव रहेगा, ये दूसरा हल्का सा थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा दूर बॉल करेगा, वो टॉप एज लगेगा। तो कहने का मकसद है कि आपको मिडल में ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बड़े रन्स अगर मैं बात करूँ मुल्तान सुल्तान की थी, अगर रोसो की बात करूँ, डेविड टीम की बात करूँ, टीम डेविड की बात करूँ, तो उन्होंने किस तरह देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। जब आप अच्छी फिनिशिंग करते हैं तो मैंने क्या कहा था कि जो ओपनिंग अटैक बॉलर होते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो रिलैक्स होकर बॉलिंग करते हैं कि यार आया अगर 40 रन्स भी होंगे 6 ओवरों में तो हम जो नीचे वाले हैं वो फील्ड खुलेगी तो वो कवर करेंगे। तो अगर पिटाई भी होती है तो नीचे वाले बॉलर्स को मौका मिलता है। तो इनका मिडल में जो है ना, वो बहुत मिडल में अच्छे फिनिशर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। 8वां दिन आज ऑलमोस्ट हर टीम एक दूसरे से खेल चुकी है। रहमान, वही वापस आऊँगा, हर एक को हर एक की कमज़ोरी का, हर एक की स्ट्रेंथ का आई थिंक अब पता लग जाना चाहिए और लग गया होगा। यार सबसे अच्छा प्लेयर वही होता है कि जो अपनी वीकनेस से सीखता है, जो दिन ब दिन अपनी गेम को प्रूव करना चाहता है कि मैं जिस टीम में मेरी जगह बन रही है, अगर मैं इससे आउट हो गया तो वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि हर टीम ने अपना बेंच बहुत स्ट्रांगली बनाया हो कि एक प्लेयर फ्लॉप हो फ़ौरन दूसरा आ जाए, लेकिन ये ऑप्शंस नहीं देनी चाहिए बीइंग ए प्रोफेशनल, क्योंकि आप हर गेम खेल रहे हैं। तो 2 गेम बुरे जा सकते हैं लेकिन तीसरा आप कोशिश करें, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप 2 ओवर पड़े हैं तो फिर ठीक है कि आप ऐसी हिट मारते हैं, एक्सेप्टेबल है टीम के लिए भी, वैसे भी कि 12 बॉल बाकी थे। तो जब बॉल ही आपके पास 60 बॉल बाकी है तो फिर आप कौन खेलेगा? आप 2 विकेटें वहाँ गिरा देते हैं तो पूरी टीम के बाकी लोग उसमें से 20-25 बॉल डॉट खेलते हैं, ज़रूर खेलते हैं, कुछ में बाउंड्रीज लगती है। यही वो सेट प्लेयर क्यों ना खेले कि जो वैसे भी फ्यूचर है और वैसे भी जिनके ऊपर रिलाई करती है टीम कि ये प्लेयर हमारे क्रीज पे मौजूद होंगे तो बड़े रन बना सकते हैं। तो वही आप 20 बॉल खुद डॉट खेल लो, 30 बॉलों पे आप उनसे ज़्यादा रन बना सकते हैं कि जो बाद में आने। तो अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपनी गेम में निखार पैदा करने चाहिए। अप एंड डाउन क्रिकेट्स में आते ही हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस का इंतजार करें क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को इन चीज़ों से निकालना है। ठीक है जी, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक पे जाने वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। आज नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैंने मुल्तान सुल्तान नहीं कहा मैंने भी कुछ नहीं कहा। दोनों कैप्टन्स के बारे में मुझे लगा फिर पता नहीं मैं कह दूंगी। दोनों कैप्टन्स के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन पिछले मैच में जो बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया शादाब खान की जानिब से, 91 रन स्कोर किए थे उन्होंने और क्या शानदार परफॉर्मेंस थी मैच में। परफेक्ट। ऐसे कैप्टन जो होते हैं टीम के लिए, जो हर चीज़ में अपनी एनर्जी शो करते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, तो बड़ा अच्छा होता है टीम के लिए कि कप्तान एंड तक खड़ा रहता है। लेकिन उस दिन भी अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम मेट्स ने, उसके जितना भी थे 2-3 प्लेयर्स, अगर उसका साथ देते तो ये अचीव कर सकते थे, बहुत करीब भी पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि कुछ उन्होंने बड़ी जल्दी शॉट्स खेले, जिनमें आज़म थे, जिसमें आसिफ अली थे। अगर ये इसके साथ खेलते रहते 20 ओवर इसके साथ, एक भी पार्टनरशिप 5 ओवर की भी लगती तो ये बड़ी लंबी गेम हो सकती। लेकिन ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए गेम बनाने कि डे बाय डे उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। तो एक आधी गेम चली भी जाए लेकिन आप बार बार उस मिस्टेक्स को मत दोहराएं, इससे आपकी टीम स्ट्रगल करती है, आपका फिर जगह भी खाली हो जाए, फिर आपकी जगह कोई और प्लेयर आ जाएगा, तो फिर आप वो चीज़ें आपके साथ फिर ट्रैवल करना शुरू कर देते, आप अप एंड डाउन और आपकी परफॉर्मेंसेज उस पर आप क्रिटिसाइज़ होना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की डोमेस्टिक में जब आप ऊपर से हाई लेवल अच्छा परफॉर्म करके आते हैं तो डोमेस्टिक में आपको बड़ा रिलैक्स परफॉर्म करना चाहिए, लगना चाहिए कि ये पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं और ये पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये डोमेस्टिक खेलते हैं तो टोटली डिफरेंट नज़र आना चाहिए। जैसे शादाब नज़र आ रहे हैं, रिजवान नज़र आ रहे हैं, बाकी जितने भी आपके 2-3 प्लेयर्स हैं ये फॉर्म में भी नज़र आते हैं। और अगर इनसे कुछ ना भी हो तो लेकिन फील्डिंग में ऐसे एनर्जेटिक है कि अपनी टीम के लिए 15-20 रन बचा लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत क्रिकेट में फ़र्क डालती हैं।
तो ये होना चाहिए कि आपको गेम डेवलप करनी है, क्योंकि आपकी टीम को ज़रूरत है। समटाइम ये भी कहते हैं, बहुत से लोग भी कहते हैं, क्योंकि 2 ओवर 3 ओवर पहले बारी है, तो जैसे उस दिन उनकी टीम आउट हो गई तो फिर इसका मतलब है, तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था शादाब को पिछले सीजन में कि वो अपना नंबर ऊपर ला रहे हैं। नहीं शादाब की नहीं, मैं बाकी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि फिर उनकी अगर जब बारी आएगी, किसी और मैच में भी लड़के जल्दी आउट हो सकते हैं, तो फिर आप फिर ऐसे हिट मारेंगे, तो फिर ये चीज़ें गलत होती हैं। ऐसा जब शदाब रन्स कर रहा है, नंबर 4 पे आके उसने 91 स्कोर किया और मैच को ऑलमोस्ट लेके चला गया। इस पूरी इनिंग का जो शदाब का अपने आप को ऊपर एलिवेट करने का मकसद पाकिस्तान पे क्या पड़ना चाहिए अगर देखा जाए, बिकॉज पाकिस्तान को भी तो ज़रूरत है ना बैट्समैन की, तो वहाँ पे आपको लगता है कि इतना अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान इसको ऊपर पुश करने के लिए? मेरे ख्याल में नहीं, कि जो आपकी बैटिंग 5-6 बैट्समैन आपने प्रॉपर खिलाए होते हैं, आप उन पे पहले डिपेंड करें। आपकी वहाँ पे जिस नंबर पे भी बारी है, लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास वैसे प्लेयर हैं कि अगर 10 ओवर भी बचते हैं, एग्जैक्टली 10 ओवर भी बचे हैं, तो ये वो प्लेयर हैं कि 10 ओवर में आपको रन्स भी बना के देंगे। एग्जैक्टली, आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं कि आप उस पर आप अपनी सिलेक्शन कराते हैं, आप उस पर अपना नंबर पक्का कराते हैं, आप उसमें अपनी टीम में 100% जगह बनाते हैं। तो वो यही वही चीज़ें हैं कि आप सेलेक्टर्स को और जितने भी लोग फैंस होते हैं आपके देखने वाले, वो फिर कहते हैं कि यार ये वाकई हर चीज़ में मेहनत करता है और रिजल्ट भी आता है उससे, तो इनको आगे आना चाहिए। लेकिन टीम के लिए अच्छा होता है कि आपको 10-11 नंबर तक ऐसे प्लेयर्स मिल जाएं, तो फिर आपका टीम कॉम्बिनेशन, आपको फिर चेज डेप्थ बढ़ जाती है। एग्जैक्ट, आप चेज भी कर रहे हो 200 सवा 200 भी, तो आपको पता है कि 10-12 की एवरेज के प्लेयर हैं हमारे पास, तो एक नहीं है, 3-4 है, तो उनमें से एक आधा फ्लॉप भी हो जाए तो आपके पास 2 फिर बाकी है। तो ये बहुत लंबी और दूसरी अपोजिशन के लिए बड़ी फिक्रमंद वाली बात होती है कि यार इनके कितने आउट करेंगे। हर जो भी आ रहा है कि वो 10-12 रन की एवरेज तो कर सकता है, तो इससे बॉलिंग बहुत डिस्टर्ब होती है, कैप्टन बहुत डिस्टर्ब होता है, तो उसको अपने मेन बॉलर बचाने होते हैं, तो फिर आपके मिडल्स ओवर अच्छे लग जाते हैं। बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं जो को आप पिच पे करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेशली सरफराज का जो अग्रेशन हमें देखने को मिलता है, उस पर बहुत बात होती है सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात हो रही है। आई थिंक डू यू थिंक इट्स फेयर? देखो इसमें आई थिंक मेरे ख्याल में देखा जाए तो वो जो अग्रेशन सरफराज का, आई थिंक मेरे ख्याल में उसको अपनी इस चीज़ से अपना खुद ही नुकसान कर रहा है। ये कोई क्लब क्रिकेट तो है नहीं, प्रोफेशनल है। आप जितने भी बॉलर, जितने भी बैट्समैन आपकी टीम का हिस्सा है, वो सारे कहीं ना कहीं बहुत पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाहर का कोई प्लेयर है, फॉरनर है, तो वो भी आई मीन के सबकी रिप्यूट है, रिस्पेक्ट है। आप सबसे पहले तो बॉलर से पूछे कि आपको फील्ड क्या चाहिए। अच्छा, ये मैं इसी बात पे आ रही थी कि बहुत से ऐसे क्लिप वायरल हुए हैं जिसमें सरफराज जो है वो बॉलर अगर कहता है कि मुझे यहाँ पे फील्ड चाहिए तो वो सुनते नहीं है उसको। देखो नहीं, आप जब बॉलर्स आपको कह रहे हैं कि मुझे यहाँ फील्ड चाहिए, बॉलर्स का भी तो माइंड है ना, पहली चॉइस बॉलर की होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कंटिन्यू करके फिर हम ले सकते हैं ब्रेक। आप ब्रेक कर ले ब्रेक। नहीं, आप कंटिन्यू करें अब। कल वजह नहीं ब्रेक। नहीं, ऐसा ही आप कंटिन्यू करें। देखो आप एज ए कैप्टन जब अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे होते तो सबसे पहले बॉलर्स से माइंड कहते हैं कि यार आप बताएं आपको क्या क्या फील्ड चाहिए। आप बॉलर्स कह रहे हैं कि यार मुझे फाइनल लेग चाहिए या मुझे थर्ड मैन ऊपर चाहिए, आप एकदम रिएक्शन ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं टीवी पे ही ऐसा शो हो रहा होता है कि यार इनकी आपस में कोई ना कोई लगती है। और आजकल ऐसा टाइम है, कोई की क्लिप निकाल के कुछ भी अब लिख सकते हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में सरफराज को थोड़ा कूल रहना चाहिए। और देखो आप एक बड़े कहते हैं ना एक इंटरनेशनल लेवल पे कप्तान, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। और अब आप देखो आपके को अपने मसाइल हैं तो आप अपने अंदर रखो, वो ग्राउंड में आके शो ना करवाएं। इससे क्या होगा कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। और हर तरफ से जब अब खुद भी हो देखो ना, अब आपने एक गलत बात के अपने पे प्रेशर डालने वाली अपने आप पे खुद प्रेशर डाल रहे हैं। जब बॉलर आपके हाथ भी जोड़ रहा है, वो भी आपने क्लिप देखा, मैंने भी देखा है। तो कहने का मकसद है कि सॉरी मैं आपकी बात कर बीइंग ए बॉलर, अभी ब्रेक लेना है हमें। बीइंग ए बॉलर भी बॉलर डिस्टर्ब है, आप उसको बार बार अपनी मर्जी नहीं करा सकते। मैं बॉलर हूँ, आप मुझे कहेंगे इधर कराओ, मैं नहीं करा। हमारे प्रेशर हमारे भी बहुत ज्यादा अभी बाहर ब्रेक लेने का प्रेशर है अभी हम पे। और मैंने तो पहले ही कहा था ले ले ब्रेक, गल वजह उस वक्त नहीं लेना था, अभी प्रेशर है। छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। और अब
मेरा फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर नहीं, इट्स काइंड ऑफ रैपिड फायर, लेकिन इस सेगमेंट का नाम है 1 में 5। 1 मिनट में 5 सवाल और आपने उसके जवाब देने होते हैं। गलत गलत आंसर दें, हाँ है ना? वो हाँ, तो सही आते ही नहीं होंगे तो गलत ही देने हैं। नॉलेज टेस्ट करेंगे हम लोग। चलें शुरुआत करें फिर रहमान से। जी। T20 क्रिकेट की इब्तिदा कहाँ से हुई थी? इसकी T20 क्रिकेट की इब्तिदा पता है इसके नाम के नाम से। ये पाकिस्तान से इंग्लैंड से हुई थी। गलत। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना T20 डेब्यू कब किया था? औखा सवाल है। इमेट पेपर आप ये बना मेरा लिया। ख्याल है 2019 2018 में हुई थी। शाहिद अफरीदी की कौन सी फ्रेंचाइज है ये? नंबर ऑफ फ्रेंचाइज सारी होगी मेरे ख्याल में। नामबाज से नहीं खेले मेरे ख्याल, 4 होगी। ये ये तो मैंने हाथ को पहले लगा नहीं 4 उम्र इतना तो पता मुझे है। क्या पता। अभी एक सही हुआ है, एक सही 4 हुआ है। सवाल हुए हैं। PSL सीजन 3 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन कौन था? सीजन 3 एक हिंट दे मिसबाह? देती हूँ। हाँ, जीते भी थे वो वाला सीजन। ठीक है। हाँ। मुल्तान सुल्तान का पहला कैप्टन कौन था? पहला कैप्टन टाइम खत्म हो गया। शान अजहर। मसूद। शान। 2 जवाब अजहर सही। अजहर। नहीं था। अदर लाहौर अदरुद्दीन कलंदर। कह दें। वो लाहौर। अच्छा अब इमरान साहब आप पे। मैंने तो बड़ी कोशिश की, गलत जवाब अच्छा मैंने आज दिए। सवाल Already उसने गलत मैंने दे दिए। कोशिश की आज सवाल आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबा खेले हुए हैं। फिलहाल शुरू करते हैं कि आपका जो आपका इंटरनेशनल करियर है, सबसे ज़्यादा कप्तानी किसने की आपके करियर में? मोइन खान। वेरी गुड। कितने मैचेस ये कुछ याद है? यार मैचेस तो नहीं है, 30, 32, अराउंड कोई 30 के चले करीब very करीब है। आप दोनों ने आपस में कितने मैचेस इकट्ठे खेले इंटरनेशनल? टेस्ट, वनडे, T20 सब मिला के? देखा मेरा ख्याल है कि वनडे हमने खेले, T20 भी खेला है, टेस्ट मैच नहीं खेला। टेस्ट में नहीं खेला हमने। कितने नंबर around ऑफ कम मैचेस? कम ही खेले हैं, कुछ कितने ज़्यादा कम? क्रिकेट नहीं। अराउंड कोई 10, 2, 4, 5, 10 के 4, करीब ही होंगे। एक आंसर चाहिए। अराउंड 5 के करीब करीब ही होंगे। वेरी गुड, हाँ। एक्सीलेंट। हाउ मेनी हाफ सेंचुरीज रहमान स्कोर्ड इन टेस्ट क्रिकेट? आई थिंक मेरे ख्याल में 2। एक्सीलेंट। अच्छा Cheating आपस हो की रही अच्छा है जी यहाँ मुझे बताने लगा बहुत था। अच्छा। आप फॉर्म में टाइम निकल रहा है। फखर जमान, शान महमूद आला लीडिंग, अब ये जो PSL चल रहा है इसमें लीडिंग रन स्कोरर है। स्ट्राइक रेट किसका बेहतर है? फखर जमान। फखर जमान। खुशदिल शाह है और उसके बाद इमरान ताहिर लीडिंग रन आसान सवाल गेटर है। है। इकॉनमी किसकी बेहतर है? नहीं अच्छा वो बोला नहीं। टाइम खत्म। चलो फिर भी खुश दिल चाशा। वेरी गुड। 5 में 5। क्या Yes. बात है। अच्छा मैं क्या कहने लगा था, मैं कह रहा आज तूने पूछा ना छा गए। विकेटों का, मैं फौरन बता दूं खुश दिल चाह। आसान थे इनके। ऐसा नहीं होता, जब नहीं आते तो फिर बंदा यही कहता है कि मुश्किल थे। नहीं वैसे जो इन्होंने नंबर ऑफ मैचेस ट्रॉफी आपके गिनाए कितने हैं यार बड़ा एक्यूरेट गेस था ये। भाई क्या 5 मैच आप 3 वनडे करते और 2 T20 खेले आप हैं। ऑप्शन भी बताते हैं बीच में। 10 मैंने से option ही 5 बताई। बताइए आपने 10 से अब वो 5 आपका या 15 क्वेश्चनर ही ऐसा, आप क्या करें? ये 7 आधे आंसर अच्छा तो चले ये दे मैं अभी भी क्या next बात time हो रही इस तरह थी? की क्वेश्चन बना के लाऊंगी। Setting हो रही थी। पब्लिक Setting होनी व्यूज चाहिए। हैं इस वक्त हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं। आगे है का दौर और इस दफा PSL में लाहौर कलंदर ही जीतेगा। मैं हूँ शाहीन अफरीदी का फैन। मैं हूँ लाहौर कलंदर शाहीन अफरीदी फैन। इनके छक्के छुड़ा दो। ये थे हमारे कुछ फैंस जिन्होंने वीडियो मैसेजेस हमें भेजे थे। अब कोयटा की टीम के बारे में थोड़ा डिस्कस अच्छा करना एक चाहूंगी। लफ्ज़ आज मुझे पसंद आता है, छक्के छुड़ा दो, जो भी छक्के मारता अच्छा है वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितने हमारे पास वीडियोस आती है सारे लाहौर के फैंस हैं, हाँ है ना? एक यार एक्चुअली लाहौर लाहौर बहुत कलंदर एक popular बड़ा team है, no doubt। ब्रांड है। अगर उनकी अगर बात करें ना तो पूरा साल कहीं ना कहीं बिजी रहती है, वो लोगों की नज़रों में रहते हैं। तो वो बच्चा क्या सारे पहले तो वो उन्होंने जो हाइप अपनी बनाई है वो क्रेडिट देना पड़ेगा। बात वही जो लास्ट नंबर पे आते रहे हैं। अब जिस तरह उन्होंने अपना मोमेंटम पकड़ा है, अब देख रहे हैं उनकी बड़ी बैलेंस साइड है और जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो अब तो वो उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और स्पेशली इन दोनों टीमों का, मुल्तान सुल्तान और लाहौर अच्छा कलंदर। इतनी चले बुरी कोयटा पे फील्डिंग आते के हैं। साथ भी जीत ही रहे हैं मैच, तो फिर तो देखो ये आप बुरी फील्डिंग करने के बावजूद जब जीत रहे हैं हाँ हाँ। तो अच्छी इस फील्डिंग नहीं के- अच्छा ये भी होता कि एंड के ओवर्स में बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की थी। बहुत मुश्किल कैचेस पकड़े जा रहे थे, दूर से रन आउट कैचेस अच्छा पकड़ा और फखर ने जो रन आउट किया हैदर अली को वो बहुत अच्छा ठीक था। है ठीक है जी। प्रोग्राम का टाइम भी क्योंकि थोड़ा ही होता है और ब्रेक्स भी हमें लेनी होती हैं, तो एक छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं हम। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन।
वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। और अब वो सेगमेंट जिसका हम सबको और आप सबको बेचैनी से इंतजार रहता है, कॉल्ड टिप्स ऑफ द डे। और आज की जो टिप मैं शुरुआत कर लेती हूँ। आज अब्दुल रहमान से जानना चाहूँगी मैं, बहुत से हमारे जो स्पिनर्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल, तो व्हाट डू यू थिंक कि अपने एक्शन को बेहतर करने के लिए और इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात है कि इतनी अवेयरनेस आ गई है क्रिकेट की, इतने लोगों को पता चल गया कि कितनी डिग्री तक ये हो सकता है, किस तरह बाजू जितनी भी एकेडमीज़ लगती हैं उनमें जो लोग इनको सिखा रहे हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो बच्चा मेरे पास तैयार हो रहा है क्या ये आया इसका एक्शन लीगल है या इनलीगल है। तो अगर थोड़ा सा मसला है उसमें तो उसको आप एज के अंदर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा वो डेवलप हो गया तो फिर मुश्किल होती है। अंडर 14, 15, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर 16 तक के बच्चों को आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। जब वो डे बाय डे बॉलिंग करता रहेगा तो उसका वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। उसको वापस लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कुछ लोगों से होता भी नहीं है, तो इससे आपका सारा फ्यूचर ख़राब होता है। आपके कितने बच्चे हैं कि जिनका फ्यूचर था कि अगर वो ऐसे ही बॉलिंग करते रहे, अगर वो चीज़ें बैन ना होती, वो डिग्रीज ना आती, तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स आ गए, लेकिन इस वजह से नहीं आ सके। तो इन चीज़ों पे बड़ी क्विकली आपको ज़रूरत है काम करने की कि जितने भी यंगस्टर हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर हैं, चाहे कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, कि जो बहुत साइड से बॉल करा रहे हैं, उनका बाजू रुक रहा है, तो उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। किसी फ्रेंचाइज से भी खेल थोड़ा सा बता दें इसमें कि एल्बो ये बॉल पकड़े और हमें करके दिखाएं आप। वैसे खुद तो मैंने कभी की नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ आपकी एल्बो बेंड हुई या आपने थोड़ी सी भी टेढ़ी की तो वो आपकी डिग्री सारी ख़राब कर देती है। तो ये एक दफ़ा आप गए तो फिर इसी फ्लो में आप ले जाए। इसमें जहाँ भी आपने कोई कोशिश की कि मैं बॉल को इधर कर लूँ, वो आप समझ ले कि आप उस डिग्री से आउट होते जाएंगे और वो चीज़ डेवलप जहाँ हो गई आप समझ लें कि 16 डिग्री से या 15 डिग्री से फिर ऊपर ही रहेंगे, फिर आप नीचे नहीं आ सकते क्योंकि आपने बहुत सारे बॉल वो करते हैं। तो फिर जब मैच में जाएंगे तो आपसे इससे स्पिन के चांस बहुत कम होते हैं। इससे दूसरा कोई आप करा सकते हैं या लेफ्ट आर्म स्पिनर अंदर गेंद ला सकता है, लेकिन इससे स्पिन के चांस बहुत कम है। ठीक है, अच्छा हम आते हैं बैटिंग की तरफ। आजकल चूँकि बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट हो गया, T20 फॉर्मेट में लड़के जो है बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। आपकी पुल शॉट वो आउटस्टैंडिंग, बड़ी मेमोरेबल शॉट्स आप खेलते रहे हैं, तो हमें ज़रा बताएं कि आपकी हेड मूवमेंट, आपका जो आप बॉल का जब हाथ चेक, बॉलर का जब हाथ चेक करते हैं तो आप कब माइंड मेकअप करते हैं कि आपको पुल शॉट खेलना या नहीं खेलना? यार उमर, सबसे पहले तो एक तो ये शॉट वाकई में बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें बैट्समैन जो है ना वो मारना इसमें बैट्समैन क्या होता है कि उसको बहुत जल्दी अर्ली जो लेंथ है बॉलर की वो आपको पिक करनी होती है, और फिर स्टिल आपका जो हेड है वो बहुत स्टिल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आइज़ लेफ्ट एंड राइट जस्ट माइनर भी अगर होती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपका टॉप जो है ना वो लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो आपकी टांगे हैं वो जो है वो स्टिल रहने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि वो जो कमिट यहाँ करते हैं और फिर आके यहाँ आप जो है ना यहाँ कमिट करेंगे ना, जब आपकी एल्बो बेंड होगी तो फिर आप जो है ना वो टॉप एज ही लगेगा। आपकी इतनी क्विकनेस और इतनी बैट स्विंग होनी चाहिए कि आपको आगे से अगर आगे गया तो आपको आगे से ही पुल मारनी चाहिए। ये देखो ना, दोनों ही जो बाजू है वो फुल आर्म जो है ना वो खुले हुए हैं। जहाँ आप देखो यहाँ जाके आपने जब यहाँ आएंगे ना वापस, फिर आपको बॉलर इतना पेस के साथ जो है ना वो बॉलर वो आपको टाइम नहीं देगा। फिर आप यहाँ कमिट, जब यहाँ कमिट होंगे तो देखे ना दोनों एल्बो बेंड होगी है, तो बेंड होगी तो फिर आप यहीं रह जाएंगे, फिर टॉप ऐसे लगेगा। तो ये कोशिश क्या है, बैट्समैन आजकल जितने भी हैं वो ना बॉल को अपनी तरफ आने देते हैं। स्पिनर्स का होता है कि बॉल को आने दें, लेकिन फास्ट बॉलर को आपको जितनी जल्दी अर्ली लेंथ आप पिक करेंगे और वो कहते हैं ना फॉरवर्ड, आगे जाके जितना अच्छा पुल मारेंगे आप उतनी ही स्ट्रॉन्गर है। और पुल जो मेन होती है वो होती है मिड विकेट, जो सबसे डेंजर होती है। और बॉलर को भी जब लगती है तो वो भी 4 दफ़ा सोचता है कि यार मुझे कहाँ किस साइड पे पुल लगी है। तो एक लेंथ होती है ये वाली जो डेंजरस होती है, और एक लेंथ होती है ये वाली। अगर यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी कमिट हो जाता है बंदा यूँ, और वो क्या है कि लैक्सन ब्रेलर अब माने फाइन लेग की तरफ जो है ना वहाँ पे भी टॉप एज के ही ज़्यादा मोस्टली चांस होते हैं। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हेड जो है आपका स्टिल रहना चाहिए और आपकी आंख जो है ना वो नीचे पलक जब नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये आंख बंद होगी तो फिर आप जो है ना यहीं रहेंगे। कोशिश ये करनी है कि यहाँ जाकर यहाँ जो जितने भी आप मारेंगे ये देखो ना दोनों आर्म जो है ना आपके फुल। इमरान नज़ीर इस वक्त पूरे ग्रूव में आ चुके हैं, इससे पहले कि जो बल्ला है वो उनके सर पे लग जाए। प्रोग्राम खत्म करते हैं, आज की टाइम भी खत्म हो गया। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 12:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए आप लोग और देखते रहिए न्यूज़।